हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन एक्सपर्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन या स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मैराथन क्लासेस में जीएस के टॉप 50+ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें आपके जनरल साइंस है उससे रिलेटेड एलडीसी, सीईटी और एसएससी, आईएएस आदि एग्ज़ाम में पिछले जो एग्ज़ाम थे उनमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा आगे आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर प्रिंस एजुकेशन एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देवे। इसके अलावा दोस्तों, मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसमें जनरल साइंस से रिलेटेड आपको पीछे 2 वीडियो देखेंगे जिसमें ब्लड और ब्लड ग्रुप के बारे में बताया हुआ है। इसके बाद में दोस्तों मैं आरएस फैक्टर, ब्लड सर्कुलेशन और ह्यूमन डिजीज़ है उनके वीडियो भी लेकर आऊँगा। मेरे कहने का मतलब है कि मैं एसएससी और जो सीईटी एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड जो साइंस के जितने भी टॉपिक है वो मैं क्लियर करवाऊंगा। धन्यवाद। वीडियो को शुरू कर चलो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रक्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 एक संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर बी आपके दिया हुआ है एक उपकलित ऊतक। ऑप्शन नंबर सी है वो दिया है ए व बी दोनों। और ऑप्शन नंबर डी क्या है आपके सामने, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा एक संयोजी ऊतक। क्या रहेगा दोस्तों? संयोजी ऊतक। रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? 1 नंबर ऑप्शन है सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरलता बनाता है, भोजन पाचन में सहायक होता है, खड़े होने में सहायक होता है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मेरे को लग रहा है आप लगभग सारे स्टूडेंट है वो बता देंगे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो दोस्तों। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। क्या करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग मिलियन रक्त होता है। एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें कितना ब्लड होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 5 से 5.5। ये इतना ब्लड पाया जाता है। ये क्वेश्चन है एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में आया था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा दोस्तों अपना, मानव रुधिर यानी ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ह्यूमन ब्लड है उसका पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के खून का पीएच होता है। मनुष्य के खून का पीएच क्या होता है? ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी कम क्षारीय। क्या है? कम क्षारीय। 7.4 होता है जो कम क्षारीय होता है। ये एसएससी सीजीएल 2017 पेपर में आया था दोस्तों। इसके अलावा एलडीसी जो एग्जाम 2018 था उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मानव रक्त यदि अम्लीय निम्न पीएच हो जाए तो क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ जाएगी। 2 नंबर ऑप्शन है दोस्तों, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, आरबीसी गणना बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है दोस्तों, आरबीसी गणना कम हो जाएगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की वहन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इक्सु शर्करा, रक्त, सोडियम क्लोराइड और यूरिया। इनमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें क्या है? कोलाइडी है। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है वो रहेगा रक्त। रक्त क्या है? प्राकृतिक कोलाइड होता है। प्रकृति के द्वारा जो प्राप्त होता है हमें रक्त, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक कोलाइड के रूप में भी जाना जाता है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? अगर हमारे ब्लड में से कणिकाएं हैं वो बाहर निकाल दी जाए तो पीछे जो तरल भाग रहता है उसे क्या कहते हैं? उत्तक तरल, प्लाज्मा, सीरम या लसिका। आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है वो हमारे शरीर का क्या होता है? एक लिक्विड पार्ट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? कोशिकीय अंश है उसमें कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है?
तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो 50 से 55%। अगर 55% दिया है तो वो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% है। रक्त के आयतन का कितना है? लगभग 55% है। नंबर ऑप्शन 1 है परद्रव्य जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है संगठित संरचनाएं। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों रक्त समूह और अगला आपका ऑप्शन रहेगा रक्त स्कंदन। तो जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों है परद्रव्य। परद्रव्य यानी प्लाज्मा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में आया था। इसके अलावा जो पिछली भर्ती थी उसमें एलडीसी है, एलडीसी में भी ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की जो प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता पाई जाती है? तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा डी नंबर ऑप्शन। ये क्या है? 90 से 52, 90 से 52, ठीक है। और 10 नंबर क्वेश्चन था उसका आपका करेक्ट आंसर था प्लाज्मा। क्या था? प्लाज्मा। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? आपको इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें बताना है कि कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। हीमोग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और ग्लोब्युलिन, 4 ऑप्शन दिया है। तो जो आपका जो एकदम करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? हीमोग्लोबिन। और ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीसीएस जूलॉजी 2017 में भी आया हुआ है। इसके अलावा एलडीसी में आने की संभावना भी इसकी बहुत ज़्यादा रहती है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? आपको इनमें बताना है कि कौन सा है जो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, दूसरा ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा ऑप्शन है फाइब्रिनोजेन और चौथा ऑप्शन है ग्लोब्युलिन। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो फिर से क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 हीमोग्लोबिन। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? हीमोग्लोबिन, जिसे HB से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे ब्लड है उसमें RBC में पाया जाता है और ये ऑक्सीजन परिवहन में सहायक होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन है उसमें Fe+2 आयन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन है उसका जो कलर होता है, सिंगल अगर अणु है उसमें कलर उसका बैंगनी कलर होगा और अगर ग्रुप में प्रेजेंट है तो उसका कलर रेड होगा। इसी वजह से हमारे खून का रंग क्या होता है? लाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्य व्यक्त किया जाता है तो किस में रिप्रेजेंट करते हैं? रक्त का ग्लूकोज स्तर है वो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में करते हैं। किस में करते हैं? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। किस में करते हैं? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर ग्राम 100 ml में होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। 100 ml रुधिर होता है। ऑप्शन नंबर 1 30 से 50 ग्राम, 50 से 70 ग्राम, 80 से 100 ग्राम, 120 से 140 ग्राम। आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 80 से 100 ग्राम। ये एसएससी सीजीएल 2011 का एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है। कोलेस्ट्रॉल होता है उसका जो सामान्य स्तर होता है वो कितना होता है आपको बताना है। तो कोलेस्ट्रॉल है उसका सामान्य स्तर कितना होता है? 180 से 200 ग्राम। कितना होता है? 180 से 200 ग्राम मिलीग्राम होता है, mg होता है दोस्तों।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या होती है, क्या है, वयस्क पुरुष है उसमें आरबीसी की संख्या होती है 5.5 मिलियन, 5.4 मिलियन, 4.5 मिलियन या 4.0 मिलियन। आपका जो राइट एवं करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, 5.4 मिलियन। कितनी, 5.4 मिलियन। तो वयस्क पुरुष है उसमें आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होगी, 5.4 मिलियन होगी। इससे अगला क्वेश्चन दोस्तों, रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है, रक्त की जो उत्पत्ति है वो कहाँ होती है, फेफड़ों में, अग्राशय में, जिगर में और अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में आपको बतानी है कि ब्लड है उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, अस्थि मज्जा में। किसमें, अस्थि मज्जा में। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 और एलडीसी एग्जाम है 2018 उसमें भी आया हुआ है। इससे पहले जो भर्ती थी एसएससी की और एलडीसी की, इसके अलावा सीईटी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर कौन सा अंग जिम्मेवार है। जो आरबीसी है उसके जो निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेवार होगा दोस्तों, ये होगा अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बोन मेरो। क्या कहते हैं, बोन मेरो। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल रुधिर कणिका आरबीसी खालिस्तान में बनती है नीली अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, श्वेत अस्थि मज्जा और काला अस्थि मज्जा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह दोस्तों वो है बी, लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा मतलब क्या होता है कि आरबीसी है उसमें लाल अस्थि मज्जा का निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल। ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितना समय होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा 100 से 120 दिन। ऑप्शन नंबर बी है, 100 से 120 दिन होता है वो आरबीसी का जीवन काल होता है। लगभग 120 दिन के बाद आरबीसी है उसका जो पुनर्निर्माण हो जाता है, आरबीसी का जीवन है वो इतने टाइम का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं, यानी कि जो आरबीसी है उसका कब्रिस्तान किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो पलिया है, इसे आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो कहते हैं। यहाँ जाकर आखिरकार आरबीसी है वो नष्ट हो जाती है। इसके अलावा पलिया को आरबीसी का स्टोर रूम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्टोर रूम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, पुरानी और नष्ट में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है, पलिया में। इसके अलावा निम्न में से कौन सा मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वहन करता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। इसमें आपने क्या किया था, पलिया किया था। क्या किया था, पलिया। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा तंत्रिकाएं। आपका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी है उनमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन अणु है उसमें जो ऑक्सीजन है उसके 4 अणु होंगे और वो परिवहन करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, आकार छोटा हो जाता है, कि संख्या बढ़ जाती है, कि संख्या घट जाती है। ये मैंने जो ब्लड का जो टॉपिक करवाया था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जब पहाड़ी वाले क्षेत्र में व्यक्ति अगर चला जाता है तो उसमें आरबीसी में क्या चेंजेस आता है। तो आपका करेक्ट आंसर है आरबीसी का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि आरबीसी का आकार बढ़ क्यों जाता है, क्योंकि रक्त दाब में कमी आ जाती है। जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाते हैं तो जो एयर प्रेशर है उसमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। आरबीसी है उसकी संख्या बढ़ने से कौन सा रोग हो जाता है ये भी बोल सकते हैं। इसके अलावा आरबीसी की जो संख्या है वो बढ़ जाती है तो उसमें क्या स्थिति बन जाती है ये आपको बताना है। एनीमिया हो जाता है, हेमोफीलिया हो जाता है,
पॉलीसाइथेमिया हो जाता है और ल्यूकेमिया हो जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो है पॉलीसाइथेमिया। ठीक है। और एनीमिया कब होता है? जब आरबीसी की संख्या में क्या होती है? कमी आती है। जब आरबीसी की संख्या में कमी आती है तो एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। तो इसलिए आरबीसी की संख्या है, उनका जो लेवल है अपने शरीर में जो भी चीज़ें उनका जो लेवल है वो एक पर्टिकुलर अगर है तो वही आपके लिए अच्छा रहेगा। उसकी संख्या में कमी और वृद्धि दोनों ही चीज़ें आपके शरीर के लिए घातक हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, खालिस्तान एक स्थिति है जिसमें रक्त में लाल कोशिकाओं की या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। कौन सी है? एनीमिया रोग है। ये मैंने आपको बताया था। एनीमिया जब होता है ना, जब क्या होता है आरबीसी और हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, उससे कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। ये एसएससी CHSL है 2016 है उसमें आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहा जाता है। अपर्याप्त जो आपूर्ति उसे क्या कहते हैं? इस्कीमिया। क्या कहते हैं? इस्कीमिया। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा आपका करेक्ट आंसर। इसके अलावा ये दोस्तों LDC एग्जाम में भी आया था। इसके अलावा जो रीट का एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। रीट का जो पिछला एग्जाम था, जो साइंस के स्टूडेंट थे उनसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया था दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह जिसे कब्रिस्तान कहा जाता है? कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लिया, तिलिया, स्प्लिन। ये देखिए 3 नाम है इसके। प्लिया कह सकते हैं इसे, तिल्ली कह सकते हैं और स्पिन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन खालिस्तान का मुख्य घटक है। हीमोग्लोबिन उसका मुख्य घटक क्या है? लाल रक्त कणिकाएं। क्या है? आरबीसी। क्या है? लाल रक्त कणिकाएं, जिसे आरबीसी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन? क्या होता है? प्रोटीन। क्या आपका करेक्ट आंसर? प्रोटीन होता है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से वर्णक प्रोटीन जिसे क्रोमोप्रोटीन कहते हैं कौन सा है? आपको बताना है कि क्रोमोप्रोटीन कौन सा है। जो ऑप्शन है आपके आगे रहेंगे दोस्तों, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। म्यूसिन, हीमोग्लोबिन, पेप्टोन और विटेलिन। आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो रहेगा हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? आपको हीमोग्लोबिन है उसका प्राथमिक कार्य बताना है। ऊर्जा का उपयोग करना। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है रक्ताल्पता होने से रोकना, बैक्टीरिया का विनाश करना या ऑक्सीजन का वहन करना। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑक्सीजन का वहन करना। हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन का अणु है वो 4 ऑक्सीजन अणु को परिवहन करता है। एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के जो अणु हैं उन्हें परिवहन करने में सहायक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है? आपको बताना है कि ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य कौन करता है। तो इसका जो मेन कार्य करता है वो कार्यकर्ता कौन है? हीमोग्लोबिन। क्या है आपका करेक्ट आंसर? हीमोग्लोबिन। ये LDC एग्जाम जो पिछली भर्ती थे उसमें भी आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन क्या होता है? कोलेजन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा? हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा। जो हीमोग्लोबिन है उसमें क्या पाया जाता है? लोहा, Fe+2। क्या? Fe+2 पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों खालिस्तान के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन है उनके जो निर्माण है फॉर्मेशन उनके लिए आवश्यक है आयरन। आयरन है वो इनके निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा सहायक होता है आयरन।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है। आपको बताना है कि कौन सी गैस है जो हमारे शरीर है उसमें रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता कम करती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। पहला है पेन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा है ओजोन। तो आपका राइट एंड करेक्ट आंसर रहेगा वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। आपको बताना है कि अनु जो उत्क्रमणीय जिसे कहते हैं उस संश्लिष्ट बनाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है आपका करेक्ट आंसर? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हीमोग्लोबिन की निम्न में से किसके साथ उच्चतम समानता है। हीमोग्लोबिन की निम्न में से किनके साथ उच्चतम समानता है। किनके साथ समानता रहेगी दोस्तों? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन है उसकी उच्चतम समानता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मानव रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 परिवहित होती है कार्बोनिल अम्ल के रूप में, सोडियम कार्बोनेट के रूप में, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में और पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जो ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परिवहन होता है मानव के रक्त में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, रक्त में अधिकांश CO2 ले जाया जाता है। अधिकांश CO2 है वो कार्बोनिक एसिड के रूप में ले जाया जाता है। किसके रूप में? कार्बोनिक एसिड के रूप में ले जाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों से लाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है। कौन सा भाग है? वायु कोशिका, एल्वियोली। क्या बोलते हैं इसे? एल्वियोली कहते हैं। वायु कोशिका होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कर्षण का कार्य करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो केंचुआ है उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है उसके प्री एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसके अलावा LDC एग्ज़ाम है उसमें भी आया था। और आपके जो CET एग्ज़ाम होगा, आपका जो CET जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। नॉर्मल क्वेश्चन तो वैसे पूछते नहीं हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं पूछते हैं, पर थोड़े ऐसे IQ लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको हर टाइप की क्वेश्चन का ध्यान में रखना है। और हमारे YouTube चैनल है उस पर आपको जो जनरल साइंस का उसके सारे टॉपिक्स उससे सारे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं सब ऑल एक इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवा दूंगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हीमोग्लोबिन यानी रुधिर वर्णिका के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कौन सा जो कथन है वो राइट है। पहला है यह रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, दूसरा यह लोहा युक्त यौगिक है, तीसरा यह कुछ रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है, चौथा है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? 1, 2 या 3, ऑप्शन नंबर बी 1, 2 या 4, ऑप्शन नंबर सी 1, 3 या 4 और ऑप्शन नंबर डी है 2, 3 और 4। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन किया जाता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है उसके द्वारा जो ऑक्सीजन है उसकी 1.34 मिली जो है क्या है 1.34 मिली जो ऑक्सीजन है उसका परिवहन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है।
अगर ऑक्सीजन की कमी आ गई है तो सांस हमारा जल्दी जल्दी से आने लग जाता है और जो श्वास लेने की जो गति है वो बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन UPPCS प्री CS 2000 में पूछा गया था। इसके अलावा जो LDC 2018 से पहले जो LDC की भर्ती हुई थी उसमें भी ये पूछा गया था। इसके अलावा SSC CGL में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और CT एग्ज़ाम है जो नेक्स्ट उसमें भी इसकी आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में भी हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? अरक्तता है उसमें क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा कम हो जाती है। आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हीमोग्लोबिन। SSC CPO 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? अरक्तता है वो फोलिक एसिड, जो फोलिक एसिड है उसकी कमी से अरक्तता हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, किस विटामिन की कमी से प्रवासी रक्तअल्पता हो जाती है? क्या होता है, रक्त अल्पता हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी, विटामिन B12 है उसकी कमी से ये हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रवासी रक्तअल्पता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न में से संश्लेषित की क्षमता कम हो जाती है। किसकी कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन के संश्लेषित की मात्रा है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, रक्त में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर कई कारकों में प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें एक नहीं है? रक्त की कमी, आयरन की कमी, यदावस्था जाना और गर्भावस्था। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, यदावस्था में कमी, यानी मेमोरी पावर है उसमें कमी आ जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, WBC का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन पहुंचाना, संक्रमण से लड़ना, रक्त का थक्का जमाना और रक्त को लाल रंग प्रदान करना। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, संक्रमण से लड़ना। रक्त का थक्का जमाना नहीं है, ऑक्सीजन पहुंचाना हीमोग्लोबिन का है और रक्त को लाल रंग प्रदान करना भी RBC हीमोग्लोबिन का कार्य है। ये क्वेश्चन है SSC CGL 2016 में और SSC CPO 2017 में आया था। इसके अलावा CT एग्जाम में उसमें भी आने की संभावना है। दोस्तों आपको इस वीडियो में एक तो LDC की, इसके अलावा LDC के अलावा जो CT एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका लेवल देखिए SSC और IAS जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं तो इनका लेवल भी अच्छा है। तो आप वीडियो को ज़रूर देखना एंड तक। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है? तो आपका करेक्ट आंसर है एक केंद्राणु, यानी मोनोसाइट है वो सबसे बड़ा रुधिराणु है। क्या है, रुधिर अणु है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो RH कारक जिसे RH फैक्टर कहते हैं। इसके अलावा मैं ब्लड सर्कुलेशन है जिसे रक्त परिसंचरण तंत्र है वो भी आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा मानव रोग है वो भी हमारा टॉपिक रहेगा। मेरे कहने का मतलब है जो LDC और CT एग्ज़ाम में उनमें जो जो आपके टॉपिक आएंगे वो सारे टॉपिक मैं कंटिन्यू करवाऊंगा। तो मेरी वीडियो पर जो सारी क्लासेज है वो देखना। इसके अलावा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।